और संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोटा के सांगोद पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर बिरला। कोटा से सांगोद के रास्ते में कई स्थानों पर स्वागत हुआ उनका। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के साथ बिरला ने सांगोद को दी है जीएसएस की सौगात। कोटा के सांगोद से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां 400 केवी जीएसएस और सीएसआर पद व संसद कोष के विभिन्न कार्यक्रम यहां पर हैं। और ये अहम कार्यक्रम जहां कुछ देर में संबोधित भी करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। फिलहाल यहां पहुंचने पर उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कोटा से सांगोद जाते वक्त भी रास्ते में कई जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। लोकार्पण शिलान्यास का यह अहम कार्यक्रम कोटा के सांगोद से ये स्पीकर ओम बिरला हालांकि लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। जब भी आते हैं तो आम जन के लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम भी रखते हैं और आसपास भी कई कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। इसी कड़ी में ही कोटा के सांगोद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सम्मिलित हुए हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। लोकार्पण शिलान्यास का यह अहम कार्यक्रम, जहां कुछ और जनप्रतिनिधि क्षेत्र से भी मौजूद है, लेकिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ये सीधी तस्वीरें आप कार्यक्रम से देख रहे हैं। लोकार्पण शिलान्यास का ये कार्यक्रम है। जीएसएस की सौगात सांगोद को दी है। विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास का ये कार्यक्रम, जहां कुछ देर में संबोधित करेंगे ओम बिरला। हालांकि इस दौरान भी जब सांगोद पहुंचे तो कई जगह भव्य स्वागत भी किया गया ओम बिरला का। चलिए, कोटा से संवाददाता भंवर चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, बेहद अहम है, जहां संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है ओम बिरला और खास कार्यक्रम में सम्मिलित भी हो रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर भी विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही ओम बिरला का भी आगे के क्या कार्यक्रम रहेंगे। देखिए श्वेता, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर का विधानसभा क्षेत्र है सांगोद। आज सांगोद कस्बे के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है और ऊर्जा राज्य मंत्री के गृह कस्बे में उनकी गृह विधानसभा के पूरे इलाके के लोगों के लिए जो बिजली की समस्या है उससे निजात दिलाने के लिए एक बड़े जीएसएस के निर्माण का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। 400 केवी जीएसएस का शिलान्यास यहाँ पर सांगोद में जोलपा रोड पर अभी थोड़ी देर में उसका फाउंडेशन होना है, जो बनकर के तैयार होगा। इसके अलावा इस पूरे इलाके में सीएसआर मद से और सांसद कोष से बहुत सारे काम हुए हैं। उन कामों का भी अभी थोड़ी देर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। आज उनके श्वेता इतने ही कार्यक्रम है। इसके अलावा जो जनता यहाँ पर सांगोद की जुटी है उसके साथ एक अनौपचारिक जन सुनवाई का कार्यक्रम भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का शेड्यूल्ड है। इसके बाद बिरला वापस कोटा पहुंचेंगे और कल कोटा में उनका रेल सेवाओं को लेकर के रेल सेवाओं के विस्तार का और नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है। जी श्वेता, बिल्कुल। और ये जो लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है भंवर, इसमें ओम बिरला तो मुख्य अतिथि हैं, और कौन से जनप्रतिनिधि है जिनकी मौजूदगी है, कितना वक्त यहाँ पर लगेगा? देखिए, नगरपालिका सांगोद के जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सांगोद के जनप्रतिनिधि, इसके अलावा जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ जो बीजेपी संगठन है उसकी तरफ से भी ओम बिरला का स्वागत किया गया। सांगोद नगरपालिका की तरफ से ओम बिरला का स्वागत हुआ। मंडल जो सांगोद मंडल है बीजेपी का, उसकी तरफ से स्वागत का अलग कार्यक्रम रखा गया। और कोटा से सांगोद के रास्ते में केतुन समेत कई कस्बों में बिरला का स्वागत हुआ है। आज ये माना जा रहा है कि ओम बिरला जीएसएस शिलान्यास और दूसरे कामों के लोकार्पण शिलान्यास के अलावा भी और कुछ घोषणा इलाके के लिए कर सकते हैं, क्योंकि सांगोद कोटा का वो कस्बा है जो कि पूरी तरह से खेती किसानी वाला इलाका है। यहाँ कई बड़े बांध है और किसानों से जुड़ी कई तरह की मांगे और समस्याएं हैं। तो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज जब ओम बिरला का संबोधन होगा, क्योंकि चुनावी साल ये है और कुछ दिनों बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, माना ये भी जा रहा है कि एक बार फिर से ओम बिरला कोटा से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं। तो चुनावी साल में कोई बड़ी घोषणा भी शायद ओम बिरला करेंगे, ऐसी भी सांगोद के लोगों को उम्मीद है। बिल्कुल। और इस लिहाज से जिस तरह से भंवर आपने जानकारी दी है, संबोधन अहम रहेगा ओम बिरला का, क्योंकि बड़ी सौगात मिल सकती है, बड़ी घोषणा हो सकती है। आप नजर बनाकर रखिए भंवर, आगे भी इसे लेकर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।